हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैथ्स फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम सेशन में आज मैं आपके लिए टॉपिक जो लेकर आया हूँ वो टॉपिक है आपका वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम टॉपिक आपका सारे एग्ज़ाम्स में आएगा। ऑल द एग्ज़ाम, जितने भी आपके एसएससी लेवल के एग्ज़ाम होंगे, बैंक लेवल के आपके एग्ज़ाम होंगे या तो आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होंगे। जैसा कि अभी आपको पता है कि आपका पेट का एग्ज़ाम जो आया हुआ है यूपी ट्रिपल एस सी, ये आपका एग्ज़ाम आया हुआ है। इसमें भी हम लोग देखेंगे, वैसे तो सिलेबस में वर्क एंड टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्टेट के जो भी और एग्ज़ाम हैं उनके लिए आप वर्क एंड टाइम टॉपिक की अच्छे से प्रिपरेशन करें। स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक की कि टॉपिक में हमारे क्या है, किस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार आप लोग चैनल का नाम देख लीजिएगा, एग्ज़ाममेट चैनल का नाम है। आप लोग जो है डेली अपडेट्स के लिए या रेगुलर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक में क्या कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखा कि बूस्टर ऑफ द डे, बूस्टर ऑफ द डे एनर्जी किस तरह से आएगी बच्चों आप में। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि लिखा हुआ है कि अगर तैयारी ही अधूरी रहेगी फिर जीत कैसे पूरी मिलेगी। आप सभी लोग समझदार हैं, आप सभी लोगों को पता है कि अगर तैयारी ही हमारी अधूरी रहेगी, हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो तैयारी हमारी क्या होगी, अधूरी होगी। फिर वहाँ पर जीत पूरी नहीं मिल सकती कि हमने केवल टॉपिक तैयार कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिए, ये अधूरी तैयारी है। उसके बाद जीत पूरी करने के लिए आपको उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। जिन क्वेश्चंस में डाउट होगा वो क्वेश्चंस रेगुलर्स आपको पूछने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम है वर्क एंड टाइम। एंड वर्क एंड टाइम टॉपिक में हम लोग अब कॉन्सेप्ट डिस्कस करने बेटा जा रहे हैं। तो सब लोग रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, कॉपी पेन उठा लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका लिखा हुआ है वर्क, जो आपका वर्क लिखा हुआ है और एक वर्ड आपका लिखा हुआ है टाइम। तो सबसे पहले जब कभी भी कोई टॉपिक आप पढ़ने जाएं तो आप पहले तो ये पता कीजिए कि टॉपिक का जो नाम है इस नाम का मतलब क्या है, इस नाम में क्या छिपा हुआ है। क्योंकि सारा का सारा टॉपिक आपका इन्हीं दो नाम पर बेस्ड है, वर्क एंड टाइम। काम करना है और कितने समय में करना है। ठीक है, क्योंकि काम को कितने समय में करना है इसी से आपका एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि वर्क। तो बेटा आप सबसे पहले तो बताइए मुझे कि वर्क क्या होता है। तो अगर हम वर्क की बात करें तो कोई भी असाइनमेंट, आप कोई जॉब कर रहे हो, आपको एक असाइनमेंट मिलता है कंप्लीट करने के लिए। आप अगर स्टूडेंट हो तो आपका कोई टॉपिक है, ये भी आपका एक वर्क है। यानी कि कोई भी ऐसा एक काम जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई कि आपको ये काम पूरा करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये बेटा आपका वर्क हो जाएगा। अब वर्क दो तरह का होगा। दो तरह का वर्क कौन सा होगा, एक तो ऐसा वर्क होगा जो आपने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक ऐसा वर्क होगा जिसको आपने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट वर्क हो जाएगा। और एक वर्क आपका कैसा होगा कि पार्ट ऑफ वर्क। अब आपके दिमाग में आएगा कि पार्ट ऑफ वर्क ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो पार्ट ऑफ वर्क की अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे लिख दिया जाए क्वेश्चन में कि ए ने किसी काम का आधा पूरा किया है, या तो इस आधे को 50% लिख दिया जाए बी ने किसी काम का 2/5 भाग पूरा किया है, या तो इसको 40% लिख दिया जाए। कि परसेंटेज की कंडीशन में कंप्लीट काम जो आपका होगा ये 100 होगा, और फ्रैक्शन की फॉर्म में कंप्लीट काम आपका 1 होगा। तो आपको दोनों तरह से क्वेश्चन में दिया जा सकता है, आपको परसेंटेज की फॉर्म में दिया जा सकता है और आपको कंप्लीट फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया जा सकता है कि 2/5, 3/5, 3/7। इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम लोग कंप्लीट वर्क निकालेंगे। अब बेटा बात आती है टाइम की। टाइम क्या हो गया, तो टाइम भी आपका दो तरह का हो जाएगा। एक आपका होता है एलॉन टाइम। जैसे मैंने बोला ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, तो ए अकेला काम को कर रहा है तो ये एलॉन टाइम हो गया, ए अकेला कर रहा है। इसी तरह से लिख दिया जाए बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, मतलब ये बी के लिए एलॉन टाइम हो गया। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे टोटल टाइम की, तो टोटल टाइम का मतलब हो जाएगा कि ए और बी ने मिलकर उस काम को 6 दिनों में कर लिया है। ठीक है, कि ए और बी ने मिलकर उस काम को 6 दिनों में कर लिया है, तो ये आपका टोटल काम हो जाएगा।
रिवाइज करते हैं एक बार। वर्क, कंप्लीट वर्क, पार्ट ऑफ वर्क, टाइम, एलॉन टाइम, टोटल टाइम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा आता है ये आपका जो मैंने कहा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट समझिएगा कि एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है क्या। तो सबसे पहले तो बात आती है कि एफिशिएंसी होती क्या है। तो प्यारे बच्चों, एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होता है 1 डे वर्क बाय ए पर्सन। 1 डे वर्क बाय अ पर्सन इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ठीक है, किसी भी पर्सन का एक दिन में किया गया काम। एक्चुअल डेफिनेशन तो ये है कि यूनिट टाइम में किया गया काम ही एफिशिएंसी कहलाती है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन डेज पर बेस्ड ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया कि आपके आराम के लिए, कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक दिन का किया गया काम ही क्या कहलाएगा? एफिशिएंसी कहलाएगा। अब एक दिन के काम से हम लोग टोटल काम कैसे निकालेंगे? जैसे आपसे कहा जाए कि आपको एक टॉपिक को कंप्लीट करने में 3 दिन लगते हैं। ठीक है, आपको एक टॉपिक को कंप्लीट करने में अगर 3 दिन लग रहे हैं, कि एक टॉपिक है, इस टॉपिक को कंप्लीट करने में 3 दिन लग रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक दिन में कितना कंप्लीट कर रहे हो? आप एक दिन में टॉपिक का 1/3 कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक, नेक्स्ट हमने बोल दिया इसी तरह से, हमने कहा एक दिन में आप 5 पेज पढ़ सकते हो। एक दिन में जब आप 5 पेज पढ़ सकते हो तो मैंने आपसे कहा भाई बुक कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी? तो आपने कहा ऐसा है सर, बुक मैं 20 डेज में कंप्लीट कर लूँगा। तो मैंने हिसाब लगाया कि जब एक दिन में आप 5 पेज पढ़ रहे हो और 20 दिन में आप काम कंप्लीट कर लोगे, तो इसका मतलब उस बुक में पेज होंगे कितने? 5 पेज पर डे एंड 20 डेज में बुक कंप्लीट। इसका मतलब बुक में पेज कितने हो गए? 100 पेज हो गए। यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन गया, और यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बना? तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा कि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है कि अगर हम एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वर्क पता चल जाएगा। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि सेम पर्सन्स की ही बात होगी। बात किन की होगी? बात सेम पर्सन्स की होगी। अगर एफिशिएंसी आप ए की रख रहे हो तो आपको टाइम भी किसका रखना है? ए का रखना है। अगर एफिशिएंसी आपने बी की लिखी है तो टाइम भी आप किसका लिखोगे? टाइम भी आप बी का ही लिखेंगे। क्लियर बेटा इतनी बात? ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि इसमें जो है एफिशिएंसी और टाइम में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी एंड टाइम में रिलेशन क्या होगा, इसके लिए हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ, मैंने आपसे कहा कि आप किसी काम को बहुत तेज़ी से कर सकते हो और मैं किसी काम को बहुत धीरे कर सकता हूँ। स्पीड कहना तो यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ एफिशिएंसी ही सबका इस्तेमाल करते हैं कि किसी काम को करने की मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा है। एफिशिएंसी का मतलब हो गया कार्य क्षमता। किसी काम को करने की मेरी क्षमता ज़्यादा है और आपकी क्षमता कम है, या आपकी क्षमता ज़्यादा है मेरी क्षमता कम है, तो समय पे अंतर आएगा ना बेटा। कि अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो आपको काम करने में कम समय लगेगा, ठीक है, और मेरी क्षमता अगर कम है तो मुझे काम करने में अधिक समय लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट हुआ कि इफ़ वर्क इज कांस्टेंट, अगर वर्क कांस्टेंट है, काम कांस्टेंट है, मेरे और आपके लिए काम दोनों के लिए बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो जाएगा कि एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा है तो आपको कम समय लगेगा, मेरी एफिशिएंसी कम है मुझे अधिक समय लगेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बना? कॉन्सेप्ट बना कि जो टाइम होगा ये टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एफिशिएंसी के। वर्क फिक्स होने की कंडीशन में टाइम एफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एफिशिएंसी का रेशियो आपका 2:3 है तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? ये 3:2 हो जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आपका कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतने से ही हम लोग अपना सारा टॉपिक कंप्लीट करेंगे कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चन हमको आगे लगाने हैं।
एफिशिएंसी पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि एफिशिएंसी जो हमारा होगा ये एक दिन का किया गया काम ही हमारा क्या होगा, तो एक दिन का किया गया काम ही हमारा एफिशिएंसी कहलाएगा। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये मेथड हमारा होगा एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड का यूज़ इसलिए करते हैं कि क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन में ना बने, क्योंकि अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में बनेगा तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, सॉल्व करने में दिक्कत होगी, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम लोग एलसीएम मेथड का यूज़ करेंगे। अब देखिए एलसीएम मेथड में क्या है, तो वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन से ही सॉल्व करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि इस मेथड के कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी इन 9 days। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, कि ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को फॉर्म करना है। ए किसी काम को 6 days में कर सकता है, ऐसे लिख लिया, बी किसी काम को 9 days में कर सकता है, इस तरह से लिख लिया। एलसीएम मेथड में एलसीएम हम लोग लेंगे जो ए और बी या बाकी सबका काम दिया होगा, दिन दिए होंगे, तो ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 9 दिन में, तो आप बताइए 6 और 9 का एलसीएम कितना हो गया, 18 हो गया। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आप बताइए अगर ए पूरे 18 काम को 6 दिनों में कर रहा है तो ए का एक दिन का काम 3 हो गया, एफिशिएंसी हो गई। बी 18 काम को करने में 9 दिन का समय ले रहा है, इसका मतलब बी का एक दिन का काम कितना हुआ, तो बी का एक दिन का काम 2 हो गया। आपसे पूछा गया दोनों मिलकर काम करें, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो बताइए ए और बी मिलकर काम करेंगे, तो ए का एक दिन का काम 3 है और बी का एक दिन का काम 2 है, तो बताइए दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे तो काम कितना, आप कहेंगे 5 काम होगा सर। ठीक है, आपसे कहा गया कि ए प्लस बी काम को करेंगे तो कितने दिन लेंगे, 18 टोटल काम है और एक एक दिन में दोनों मिलकर 5-5 काम कर रहे हैं, तो 5 1 जा 5 और ये हो गया 5 3 जा 15, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 5 6 जा 30 हो गया। ठीक, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3.6 डेज, कि ए और बी मिलकर जब काम को करेंगे तो काम को ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा, तो 3.6 डेज लगेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ए बी और सी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 days रेस्पेक्टिवली वर्किंग टुगेदर। ठीक है, दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन। इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी और सी अलग अलग किसी काम को 24, 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर ए कर सकता है 24 दिनों में, ठीक है, ए कर सकता है कितने दिनों में, तो ए कर सकता है 24 दिनों में, बी काम को करता है कितने दिनों में, 6 दिनों में, और सी काम को करता है 12 दिनों में। जब हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तो 24, 6 और 12 का एलसीएम हो गया 24। अब आप बताइए ए का काम 24 काम को करना है और ए को 24 दिन लग रहे हैं, यानी ए एक दिन में एक काम करता है, बी के लिए 24 काम है और बी को 6 दिन लगते हैं कंप्लीट करने में, इसका मतलब बी एक दिन में एक काम करता है, और सी के लिए 24 काम है और 12 दिनों में कंप्लीट करता है। इस तरह से सी को कितने दिन लगेंगे, तो सी को लगेंगे 2 दिन। सी को कितना लगेगा, सी को एफिशिएंसी 2 है, सॉरी, सी को 24 काम को करने में 12 दिन लग रहे हैं, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 हो गई एफिशिएंसी। क्लियर हो गई ये बात। अब आप यहाँ पर हमें बताएंगे कि आपको करना क्या है एक साथ काम करते हुए। तो आप बताइए एक साथ काम करते हुए मतलब ए बी और सी को काम कराना है कितना, 24। ए बी और सी का मिलकर काम कितना है, ए का काम 1, बी का काम 4 है, सी का काम 2 है, इसका मतलब तीनों का मिलकर काम कितना हो गया, 7 हो गया। कितना टाइम लगेगा तीनों को मिलकर, 7 3 जा 21, कितना हो गया, 7 3 जा 21, रिमेनिंग कितना 3/7,
अब देखिए मैंने इसको इसलिए सॉल्व कर दिया कि दोनों ही ऑप्शन एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। 24/7 ये मिल सकता है, और या तो आपको क्या मिल सकता है 3 होल 3/7 डेज। क्लियर हो गई। तो आई होप कि आपको एलसीएम मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि एलसीएम मेथड को किस तरह से लगाना है, किस तरह से एलसीएम मेथड को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड बी इन 20 days इफ दे टुगेदर वर्क ऑन इट फॉर 4 days, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट इज। कि ए किसी काम को कर सकता है कितने दिनों में, 15 दिनों में, और बी उसी काम को कर सकता है 20 दिनों में। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आप कहेंगे एलसीएम हो गया 60, ठीक है, 15 और 20 का एलसीएम 60 हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब डायरेक्ट लिखते हैं 60 काम को ए को 15-15 दिन में करना है, तो ए का 1 दिन का काम 4 हुआ। 60 काम को बी 20 दिनों में करता है, इसका मतलब बी का 1 दिन का काम 3 होगा। तो आप बताइए वे एक साथ उस पर 4 दिनों तक काम करते हैं। ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना है, तो ए का काम 4 है, बी का काम 3 है, दोनों का मिलकर काम हो गया 7। लेकिन उन्होंने मिलकर उस पर 4 दिन काम किया, मतलब कितना काम कर लिया, तो बेटा आप कहेंगे 28 हो गया काम। 60 काम था, इस 60 काम में 28 काम उन्होंने 4 दिन में कर लिया, तो काम का भाग बचा कितना है, तो 32 काम का भाग बचा हुआ है। आपसे कहा गया कि काम का कितना भाग अभी भी शेष है, बताइए 32 भाग शेष है पूरे कितने काम में, 60 काम में। 4 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। इसका मतलब काम का कितना भाग शेष है, तो काम का 8/15 भाग अभी भी शेष है। समझ बेटा ये बात आ गई, क्लियर है। तो लाइक भी कीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को आगे और ज़्यादा अपडेशन के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, and C and A in 20 days. If A, B and C work together, they will complete the work in। अभी तक सिंगल सिंगल काम था, अब दो दो लोग से कहा गया कि A और B मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, B और C काम को जब कर रहे हैं तो 15 दिन लग रहे हैं, और C और A जब काम को कर रहे हैं तो कितने दिन लग रहे हैं, तो 20 दिन लग रहे हैं। यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 60, ये हो गया 5, ये हो गया 4, और ये हो गया 3। कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है ये मैं बताता हूँ आपको। कितने लोग काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ए और बी का मिलकर 1 दिन का काम 5 है, बी और सी का मिलकर एक साथ काम 4 है, सी और ए का मिलकर एक साथ काम 3 है। तो बेटा कितने लोग काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो 3 ही कहते हैं कि 3 लोगों ने मिलके काम किया, और 3 लोगों ने जब मिलके काम किया तो काम 12 हो गया। नहीं बेटा ये गलत हो जाएगा। ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है, तो 6 लोगों ने काम किया तो 12 काम हो रहा है। समय समान रहने पर, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, समय समान रहने पर अगर टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो एफिशिएंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पर्सन्स पर। अगर यहाँ पर हमने पर्सन्स हाफ कर दिए, पहले 6 लोग थे, अब काम पूछा गया 3 का, तो हमने 3 कर दिए, तो 12 का आधा, अब 1 दिन में काम कितना होगा, 6 काम होगा। और आपसे पूछा क्या गया कि ए बी सी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम है 60, और एक एक दिन में जब 6 काम होगा, क्योंकि ए बी सी तो अब 6 काम करेंगे, तो इसका मतलब काम कितना होगा, काम 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है ये बात सबको, फिर से समझिएगा कि ए बी सी जब यहाँ पर 6 लोग काम कर रहे थे तो 1 दिन में 12 काम हो रहा था, लेकिन जब 3 लोग काम करेंगे तो जब पर्सन्स हाफ हो गए तो एफिशिएंसी भी हाफ हो जाएगी, 12 का हाफ 6 हो गया, पूरा 60 काम है, ए बी सी को एक साथ करना है तो लगेंगे 10 डेज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में लिखा है A and B can do a piece of work in 72 days, B and C can do it in 120 days, B and C can do it in 90 days. In how many days? All three together can do the work. सेम यही क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम लगाया, यही क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, एक सेम क्वेश्चन। देखिए ये 72 डेज़ हो गया,
ये आपका 120 डेज़ हो गया, और सी प्लस ए के लिए जो आपको दिया गया ये कितना हो गया, ये 90 डेज़ हो गया। एलसीएम की अगर हम बात करेंगे तो एलसीएम हो गया 360। एलसीएम कितना, 360। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 72 से डिवाइड करेंगे 360 को 5 आएगा, 120 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 90 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब आप बताइए, 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं, तो काम कितना हो रहा है, 5 3 8 और 4 12, 12 काम हो रहा है। अब जब केवल 3 लोग काम करेंगे तो काम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया था 12/2, काम 6 होगा, ठीक है। और इन 3 लोगों से ही काम कराना है, तो टोटल काम, तो आप कहेंगे सर 360। एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6 काम, इसका मतलब आंसर बेटा क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 60 डेज हमारा आंसर होना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है। अब लिखा है सी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। अभी तक लिखा हुआ था कि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, अब लिखा है सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए थोड़ा सा बदलाव आ गया क्वेश्चन में, तो बदलाव की बात करते हैं। ए और बी 10 दिनों में काम करते हैं, बी और सी 15 दिनों में काम करते हैं, सी और ए 20 दिनों में काम करते हैं। एलसीएम 60 हो गया, 10 6 जा 60, 15 4 जा 60, 20 3 जा 60। सेम कॉन्सेप्ट, 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, तो काम हो जाएगा 13, 6 4 10 3 13। तो 3 लोग जब काम करेंगे तो यहाँ पर आप बताएंगे हमको, तो 13/2। आप कहेंगे सर अब ये काम जो होगा एक दिन में 6.5 होगा। ए बी सी जब काम करेंगे तो काम कितना होगा, 6.5 होगा, लेकिन हमको तो सी से काम कराना है। तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, ए बी सी ने एक दिन में जितना काम किया है उससे ए प्लस बी का एक दिन का काम घटा दीजिए। मैंने ठीक है घटा देते हैं, तो 6.5 तो ए बी सी का काम था, और ए प्लस बी का एक दिन का काम 6 आया था यहाँ पर, तो 6 जब यहाँ से घटा देंगे तो आपका कितना आएगा, 0.5 आएगा। मतलब सी एक दिन में आधा काम करता है। तो टोटल काम जो है आपका ये है 60, और सी एक दिन में कितना करता है, आधा आधा काम करता है। तो पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा। जब 5 से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 120। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 120 डेज, कि जब सी अकेले उस काम को करेगा तो 120 दिन लगेंगे। क्लियर है बेटा ये बात। इसके बाद बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इसमें क्या बदलाव है देखते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days. A alone can do it in 30 days. The time in which B alone can do it. बहुत बढ़िया सवाल है। A और B किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, और B से काम पूछा गया, अच्छा A अकेला काम कर सकता है 30 दिनों में। तो एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम तो हो गया 30, तो ये हो गया 10 3 जा 30, और ये 31 जा 30। अब आपसे बी से पूछा गया कि बी अकेले 30 काम को करेगा तो कितने दिन लगेंगे। तो आप कहेंगे सर पहले एफिशिएंसी भी तो बी की चाहिए, क्योंकि हम जब एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तभी तो बी के लिए समय आएगा। यही तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए ए प्लस बी का मिलकर काम कितना है, 3। ए प्लस बी का मिलकर एक दिन का काम 3 है, जिसमें से ए का काम है 1। इसका मतलब बी का एक दिन का काम कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 2 बचेगा। तो बी अगर 2 काम कर रहा है एक दिन में, इसका मतलब बी को कितने दिन लगेंगे पूरा काम करने में, तो 15 दिन। कि मतलब बी अगर अकेले काम को करेगा तो बी को 15 दिन लगेंगे। क्लियर है बेटा इतनी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने टाइम को आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो टाइम का कॉन्सेप्ट ही आपका अब क्या है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कि क्वेश्चन में भाग दे रखा है कि ए 1/2 भाग करता है, बी 3/5 भाग करता है, और सी 2/3 भाग करता है। एक कॉन्सेप्ट समझिए, ए आधा भाग करता है कितने दिन में, 5 दिन में, बी
3/5 भाग करता है 9 दिनों में, और सी 2/3 भाग करता है 8 दिनों में। अब देखिए, यहाँ पर ए का पूरा काम आएगा, यहाँ बी का आएगा और यहाँ पर सी का आएगा। हमेशा जो भी आपको फ्रैक्शन दी जाएगी, जो भी भिन्न दी जाएगी, उसको उल्टा करके समय में गुणा कर दीजिए। 1/2 का उल्टा 2/1, 5 दूनी 10, ए पूरा काम 10 दिन में करेगा। 3/5 का उल्टा 5/3, 3 तियाँ 9, 5 तियाँ 15, बी पूरा काम 15 दिन में करेगा। 2/3 का उल्टा 3/2, 2 चौकाट 4 तियाँ 12, सी पूरा काम 12 दिन में करेगा। देखिए, जब एलसीएम लिया तो एलसीएम हो जाएगा 60, तो ए करेगा एक दिन में 6 काम, बी करेगा 4 काम, सी करेगा 5 काम, और तीनों को मिल के काम कराना है, तो ए बी और सी मिलकर 60 काम को जब 6 4 10 और 5 15 के हिसाब से काम करेंगे, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो आपका 60 डेज आंसर आ जाएगा। ठीक है, वे सभी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? 60 डेज आ जाएगा। तो बेटा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 60 डेज आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A can do a piece of work in 6 days, B alone in 8 days. A and B undertook to do it for rupees 3200. With the help of C, they complete the work in 3 days. How much is paid to C? ये देखिए, थोड़ा वेजेस वाला क्वेश्चन आ गया, मजदूरी का क्वेश्चन आ गया, लेकिन मजदूरी भी दी जाएगी दो तरीके से, या तो एफिशिएंसी के हिसाब से और या तो कौन कितना काम कर रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी 8 दिनों में कर सकता है, लेकिन जब ए और बी ने सी से कहा भाई तुम भी आ जाओ काम करने के लिए, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो जब सी भी आ गया तो उन्होंने 3 दिन में काम ख़त्म कर लिया। एफिशिएंसी क्या हो गई? तो पहले तो एलसीएम 24, अब यहाँ पर एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए की एफिशिएंसी 6 4 जा 24, बी की 8 3 जा 24, ए बी सी की 3 8 जा 24। हम आपसे कहें सी कितना काम करेगा एक दिन में, तो आप कहेंगे ए बी सी मिलकर तो कर रहे हैं 8 काम, जिनमें से 4 काम ए का है और 3 काम बी का है, तो मतलब सी का एक दिन का काम 1 है। तो ए बी और सी इनकी एफिशिएंसी, तो ए ने किया है काम 4, बी ने किया है 3 और सी ने किया है कितना? 1। तो देखिए 4 3 7 और 1 8, 8 के हिसाब से बटेगा पैसा। तो अगर 3200 के 8 टुकड़े किए जाएंगे तो एक टुकड़े की वैल्यू 400 आएगी। 8 रेशियो के लिए 3200, तो एक की वैल्यू 400। पूछा गया सी को कितना मिलेगा, तो सी का हिस्सा भी तो 1 है, इसका मतलब सी को कितना मिलेगा? तो सी को 400 रुपीज़ मिलेंगे। आपका यही आंसर है। समझ में आ गई बेटा बात? ये अभी हम लोगों ने 9 क्वेश्चंस डिस्कस किए विद कॉन्सेप्ट। इन कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर करूँगा। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हम लोग आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आया हो बेटा तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना मैक्सिमम हो सके इसको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू क्लास, गुड नाइट।